भैया, बदलाव होगा इस बार? लगता तो नहीं है होगा, क्योंकि क्या नाम है, जो मुद्दे हैं, असली मुद्दे, उन पर काम हो ही नहीं रहा है। जैसे पढ़ाई को ले लो, मुद्दे क्या है आपके? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, विकास है, कहाँ हो रहा है इन पर काम? हमारे खुद के सरकारी स्कूल के गाँव में है। भाजपा कह रही है अब की बार 400 पार स्कूल में कहाँ डिस्कशन कर रहा था, आपने सुना ही नहीं पूरा। मैंने बोला अगर कोई सरकारी चीज है, सरकारी, जैसे अभी स्कूल की बात चल रही है, सरकारी स्कूल में आसपास का कोई ना कोई टीचर होता है। कौन कह रहा है आसपास का होता है? काफी सरकारी स्कूल में आसपास के होते हैं, काफी दूर। कौन कह रहा है भाई? जो पेपर देकर क्वालिफाई करके आएगा। प्राइवेट स्कूल में होते हैं आसपास के टीचर जो 2-2.5 हजार पर रख लिए जाते हैं, गवर्नमेंट में नहीं होते हैं। जो पेपर पास करके आएगा वही तो आएगा। हाँ, वो पेपर पास करके आएगा वहाँ। अभी मैम आप गए हो कहीं विजिट की सरकारी स्कूल में जाके? क्यों नहीं किया? बहुत किया नहीं, कहीं पर अगर आप अभी एक बार फिर से जाना, वहाँ के जो टीचर हैं, ठीक है, वहाँ का जो मैनेजमेंट है, उस पर आप कभी ब्लेम करने गए कि आप ये क्यों नहीं पढ़ा रहे, क्यों नहीं बच्चों को शिक्षा दे रहे? कि आप गवर्नमेंट टीचर, गवर्नमेंट, अगर मैं स्कूल की बात करूँ, क्यों नहीं बच्चा वहाँ कोई पढ़ाना चाहता अपना? क्योंकि रीजन है कि वहाँ का जो स्टाफ है, वहाँ का जो रख दिया गया मामला, ठीक है, वो उस पर काम, जिम्मेदार कौन है भाई? उस पर जिम्मेदार पब्लिक भी तो है, वो भी तो अपने हक मांगे। शिक्षा व्यवस्था का जिम्मा किसका है? सरकार का है। तो उस पर तैनाती कौन करता है? सरकार ही करेगी, लेकिन आप जब अभी दोबारा स्कूल की व्यवस्थाएं कौन ठीक करता है? आप पूरी सुनना स्टार्ट करोगे, सब अपना ही बोलते रहोगे। आप जो बोल रहे हैं, आप पब्लिक को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं इसका? बिल्कुल ठहरा रहा हूँ। किस वजह से? आप, अच्छा, आपका बच्चा कोई गलती कर रहा है, सपोज कर, तो आप उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते? उसमें जो टीचर भ्रष्ट है, उसमें जो व्यवस्थाएं नहीं है, उसको रिपोर्ट हर बार सरकार जिम्मेदार। हाँ भाई बताएं। देखिए, उसमें तो आप और बेहतर करने की कोशिश करो। केजरीवाल ने करा, जो टीचर पढ़े लिखे नहीं थे, बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे थे, उसने इंग्लैंड ले गया, जर्मन ले गया, उन्हें पढ़ा के लेके आया। कम नहीं करा, काटे नहीं उसने, उसमें ग्रोथ पैदा करी। तो उसमें बेहतर करने, उसे खत्म कर दोगे। कोई पेड़ लगाया, बोले आज खूबसूरत नहीं लग रहा, जड़ से काटो, दूसरा उगाएंगे। अरे उसको बेहतर करो ना। उसे केजरीवाल ने करा वहाँ पर दिल्ली में, बहुत बढ़िया काम करा उसने। तो यहाँ ऐसा क्या हुआ? लेकिन नहीं बोलना चाहिए, जब बोलने वाली बात आ गई तो बोलना तो चाहिए। चुप रहने से क्या फायदा है? बिल्कुल भी हक नहीं बनता, कोई चीज व्यवस्था खराब हो रही है तो यहाँ मीडिया में करने से हो रही है। यहाँ मीडिया में करनी तो उठेगी बात। कैसे उठेगी बात, मुझे बताओ, कैसे उठेगी? सच्चाई बोलो ना, बात पहुँचेगी कैसे? बोलो ना। अब मैं भी तो आपको एक क्लू दे रहा हूँ ना, एक हिंट दे रहा हूँ ना। आप आवाज उठाओ, आवाज उठाने वाली बात ही तो है मैम। तो आवाज उठाओगे, आप कहाँ से उठाओगे? ऐसे आवाज उठने दे रहे हो, आप जनता को ही गलत ठहरा देंगे। आप ही नहीं उठ रहे हो, दूसरे तो तब सुनेंगे। जनता वोट करती है, किस लिए करती है? बिल्कुल अच्छे स्कूल करती है, बिल्कुल अच्छे काम, सरकारी स्कूल की व्यवस्था बिल्कुल करती है। शिक्षा मिलेंगे बच्चे बिल्कुल को, रोजगार मिलेगा बच्चे को। हाँ मिलेगी, है ना? हाँ कुछ हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा। नहीं बोले। हाँ जी भाई, बात समझ लीजिए कि सब मंजन से मंजन कर रहे हैं और दूध से कुल्ला कर रहे हैं। बहुत अच्छा देश जा रहा है, बिल्कुल जीडीपी बिल्कुल हाई जा रही है, बिल्कुल सब मगन है, बिल्कुल जनता भी मगन है, सब मगन है। अभी तक ये नहीं पता चल पाता है कि बदायूं से प्रत्याशी कौन है। बीजेपी की कभी लिस्ट आउट नहीं होती, लेकिन बीजेपी की जब से सरकार बनी है, हर बच्चे का पर्चा आउट हो रहा है। तो पेपर बहुत जरूरी आउट हो जाता है, लेकिन बीजेपी का भी लिस्ट आज तक आउट नहीं हुई। इसका जिम्मेदार कौन है? तमाम पेपर, उसमें भी स्टूडेंट जिम्मेदार नहीं, बिल्कुल गवर्नमेंट जिम्मेदार है उसको। चलो माना तो आंसर क्या है? माना तो कम से पता लग जाएगा मैडम। क्वेश्चन का आंसर ये बदायूं जिला पुराना तो बहुत है, लेकिन पिछड़ा में माना जाता था ये बदायूं डिस्ट्रिक्ट। आज से कुछ साल पहले से 2009 से जब तक यहाँ पे सांसद धर्मेंद्र यादव, ये पूर्व सांसद रह चुके हैं यहाँ के, वो जब से आए हैं तो उन्होंने यहाँ के विकास कार्यों में इतनी बढ़ोतरी करी है। यहाँ मेडिकल कॉलेज दिया, फ्लाईओवर दिया, उन्होंने लड़कियों के लिए कॉलेज दिया, अच्छे रोड दिए, पानी की व्यवस्था दी, सब शानदार होना। बदायूं जिला पुराना तो बहुत है, लेकिन बदायूं जिला पिछड़े जिलों में आता था बहुत। और जब से सांसद धर्मेंद्र यादव यहाँ से आए हैं, जब से उन्होंने बदायूं को बहुत अव्वल लाने की कोशिश करी है उन्होंने। तो सुखपाल सिंह यादव इस बार यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है बाजी मार लेंगे? अब मैडम बीजेपी से कौन प्रत्याशी आता है इस बारे में बाद में पता लगेगा। को कौन मात दे सकता है यहाँ पर? संघमित्रा को सीट मिल गया तो अगर मिलेगा शिवपाल यादव 12 बजे जीत जाएंगे यहाँ से। अगर संघमित्रा मौर्य यहाँ से लड़ती हैं, अगर कैंडिडेट चेंज हो गया तो कुछ हो सकता है, तो भाजपा का कुछ हो सकता है, तो कुछ हो सकता है। नाराजगी है संघमित्रा से, बिल्कुल नाराजगी है। तो मोदी जी के चेहरे पर वोट नहीं होगा? क्यों होगा? जनता चुनी तो किसी को भी खड़ा कर दो मोदी जी। आपके वोटे से क्या मतलब है? मतलब जिस क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में जो हमें काम देखेंगे हम उन पर वोट करेंगे, उससे क्या मतलब है? मोदी जी मोदी मोदी में माहौल है, हो सकता है कुछ करामात हो जाए। क्यों भाई साहब? देखो मेन कौन है हमारे यहाँ? मेन मोदी जी जुमलेबाज है, वो सिर्फ जुमले के अलावा कुछ करते नहीं है। जब भी पहले उन्होंने कहा कि काला धन लेके आएंगे, काला धन आ गया,
नहीं आया। उन्होंने कहा 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, नहीं आए। उन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं आए। अब कह रहे हैं 400 पार। 3 जुमले पहले भी हुए थे, चौथा जुमला है 400 पार। वो अपने आप कह रहे हैं 400 पार। अभी तक 195 लिस्ट जारी करी है और कह रहे हैं 400 पार। 400 पार पब्लिक के लिए जुमला, उनके लिए खुद के लिए जुमला हो गया ना। आप जुमलों पे बात कर रहे हो तो वो खुद के लिए जुमला है उनके लिए भाई। 400 पार माइंड में फीड कर रहे हैं बस खाली, हम 400 पार हैं, 400 पार हैं। भाई पब्लिक के माइंड में यहाँ पे कितने लोग हैं? कितने लोगों ने कहा इनके भैया के अलावा कि बीजेपी बढ़िया है? बताओ कौन सा आदमी है? हाथ उठा दो भैया, बढ़िया। अपने मन की बात तो मोदी जी करते ही करते हैं और जनता के भी मन की बात कर देते हैं। बिल्कुल। 400 पार यही तो साबित होता है। क्यों भाई? जनता की तो सुनी कहा रहे हैं, जनता को तो बोलने ही ना दे रहे हैं। शिवपाल सिंह का किसी से कोई मुकाबला नहीं है, बताइए। मुकाबला ही नहीं है। मैं समझता हूँ प्रत्याशी कोई हो। बताइए, सिटिंग सांसद के सामने वो चैलेंज दे रहे हैं। सिटिंग सांसद तो पिछली बार नहीं जीत रहे। जिस तरह से धोखाधड़ी हुई धर्मेंद्र यादव के चुनाव में, मैं तो काउंटिंग में भी था। अच्छा। और उसका केस भी किया हाई कोर्ट में। फिर जाके जब स्वामी प्रसाद ने पार्टी ज्वाइन की तो वो वापस लिया उन्होंने। वो तो डीएम के रहते चुनाव जीते थे यहाँ पर। अच्छा। सरकार लड़ रही थी चुनाव, प्रशासन लड़ रहा था यहाँ पर। धर्मेंद्र यादव का भी मुकाबला किसी से नहीं था और ना शिवपाल सिंह यादव का होगा। अच्छा। एक तरफा चुनाव बताएं। और अभी तक तो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनका प्रत्याशी कौन है। और इसीलिए जब से शिवपाल सिंह का टिकट हुआ है तो उनका प्रत्याशी भी। लेकिन यहाँ पर जनता का मन में क्या है? जनता तो चाहती बदलाव होना चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ पर जो अभी सांसद हैं संघमित्रा मौर्य, उनको टिकट नहीं देती है भाजपा, किसी दूसरे को खड़ा कर देती है, तो क्या होगा फिर? जनता में क्या मुद्दे लेके जाएंगे सांसद इस बार? पहले तो ये बताएं। 5 साल एमपी रहीं और गवर्नमेंट में रहीं, वो एक भी उनका विकास कार्य बदायूं के लिए हो वो बता दें। जनता में क्या मुँह लेके जाएंगे वोट मांगने के लिए? पिछली बार लहर थी उनकी, जीत गई चुनाव, फ्रेश प्रत्याशी थी। नंबर दे दो मेरी बच्ची, तुम तो बड़े काम की। और शिवपाल सिंह का कोई मुकाबला किसी से नहीं है। बदलाव होना चाहिए जहाँ तक है। और भी बहुत सी चीज़ें 2-4 दिन में आपको देखने को मिलेंगी। बहुत बड़े बदलाव होंगे अभी, और बदलाव होने बाकी बदायूं भी, उत्तर प्रदेश में भी। बस हम यही जान रहे हैं सब जगह जा जाकर कि ये 400 पार का नारा कितना असरदार होगा इस बार। अभी सच्चाई है इसमें। मैंने आपसे कहा उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बदलाव होने बाकी हैं, जो 2-4 दिन में सामने होंगे आपके। बहुत बड़े स्तर पर बदलाव होंगे। वोट तो थोड़ा बदला हुआ लग रहा है। नहीं, यहाँ तो कोई मुकाबला नहीं, मैं बता चुका। जैसा कैंडिडेट होता है बीजेपी का, कौन सा कैंडिडेट आउट करती है। यहाँ से जो चल रही है सुनील कुमार शाह की, दीपू भैया और BL वर्मा की बार चल रही है। अगर तो मंत्री भी हैं, मंत्री, लेकिन उनका मौजूद नहीं है यहाँ पे। मंत्री बोले अभी क्या कर रहे हैं आप? मंत्री जी का आज तक इलेक्शन लड़ रहे हैं, आज तक BL वर्मा जी कौन सा इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर उन्हें टिकट मिलता है तो शिवपाल यादव फिर से जीते आएंगे। हाँ, अगर सुनील कुमार शाह को मिलता है तो टक्कर हो सकती है, क्योंकि सुनील कुमार शाह का हर वर्ग में वोट है। व्यक्तिगत तौर पर उनका बूथ बैंक मुस्लिम भी जानते हैं, जाटअप भी है, हर वर्ग से उन्हें वोट मिलेगा। अगर सुनील कुमार शाह जी खड़े होते हैं, मैं ओनली बदायूं लेके चल रहा हूँ और देश को लेकर नहीं चल रहा हूँ, अगर वो खड़े होते हैं तो शायद फाइट होगी। अगर उसकी जगह और कैंडिडेट कोई भी आता है तो 12 बजे शिवपाल सिंह यादव जी हरा देंगे उसे। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ तक बात है, उनका वर्चस्व दातागंज से 2 बार MLA रहे हैं। ये उनके लिए नया क्षेत्र होगा। दातागंज से कह सकते हैं, अगर आंवला बीजेपी विचार करती उन पर, आंवला से उनकी पत्नी लड़ी सुनीता शाह, तो विचार बीजेपी आंवला करती तो कुछ हो सकता था उनका। बट बदायूं पे कोई मुकाबला नहीं, नया क्षेत्र उनके लिए। दीपू भैया भी बहुत पिछड़े हुए हैं। अच्छा, और अम्मा कैसी हैं? हाँ जी, नमस्कार जी। मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी बहुत बढ़िया लगते हैं जी। काम बढ़िया कर रहे हैं? काम बढ़िया कर रहे हैं जी। क्या क्या मिला है आपको? सब कुछ मिलेगा और मिलता है जी। मिल भी रहा है? मेरी जमीन नहीं मिल रही है सर, भूमि माफिया ने और जिन्होंने भूमि माफिया ने सब कब्जा कर रहे हैं। कौन कब्जा कर रहा है? ये रामेश्वर दयाल हैं, एक मतलब सिपट्टर हैं। और आपकी जमीन पर कब्जा? हाँ, इनकी जमीन पर राम बेटी। हाँ, 6 महीना राखो, लड़का ने कह दी मर गई, मेरी माँ है ही नहीं, क्या करूँ जमीन तो राम राज्य कहाँ, जब भूमि माफिया इतने एक्टिव हैं फिर अब क्या करें सर, अब क्या करें, हम गरीब आदमी क्या करें। योगी के पास भी हुए आए, सबको नमस्कार। क्या करें, योगी जी ने कुछ नहीं कहा? क्या करें सर, अब तो बहुत परेशान है। अच्छा, हम तो योगी का, मोदी को, सबको, आप लोगों को सबको नमस्कार करते हैं। हमारा काम हो जाए बहुत अच्छी बात है। बस पड़े हुआ रहनवा रहे हैं जी, क्या करें। जी ने मुकदमा लग गया 400, उस पर FIR लगाई थी। अच्छा, कब से किया मत, कब से कब्जा किया है? 96 से, 6 साल से। हाँ, कम से कम। अच्छा, 96